मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। हम अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 2.2 आलोक भारती के किताब से हम आप लोगों को अभी कुछ सवाल समझाएंगे जो आप गौर से समझेंगे। सवाल एक है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और इनके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। सबसे पहले हम आप लोगों को समझाएंगे जो आप लोग गौर से समझेंगे, ठीक है ना। बोला है कि शून्यकों एवं गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। तो 4y² प्लस 8y बराबर यहाँ पर 0 लिख देंगे क्योंकि शून्यक की चर्चा है, शून्यक है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे हम ये दोनों को बीच को हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखते रहेंगे गुणनखंड में क्या होता है, हम दोनों को हम बराबर यानी कॉमन टर्म करते हैं। तो 4y² इसमें से कॉमन टर्म निकल जाएगा, फिर 4y से दोनों में भाग करेंगे तो 4 से 4 खत्म, y² है, y² में y से भाग करेंगे तो y आ जाएगा, तो यहाँ पर y लिखा जाएगा। फिर 4y से 8y में हम भाग करें तो 4 दूनी 8, y से कैंसिल आ जाएगा, 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ गुना के चिन्ह है तो 4y बराबर भी 0 हो जाएगा, y प्लस 2 बराबर भी 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 4y बराबर 0, इसलिए y बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक देखते रहेंगे तो y प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 2। यह आपका शून्यक निकल गया, ठीक है ना। शून्य कितना हो गया, 0 और -2, ये आपका आंसर हो गया। फिर आप गौर से देखेंगे, बोलता है कि शून्यकों एवं गुणांकों को बीच की सत्यता की जांच करें। यहाँ हम बना देते हैं, ए 0 है ना, इसको हम अल्फा नाम रख देंगे। तो अल्फा बराबर 0 अब बीटा बराबर हो जाएगा -2, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाता है, ठीक है ना। और फिर देखते रहेंगे यहाँ निकाल देते हैं कि 4y² प्लस 8y बराबर 0। y² से पहले वाला को हम a नाम रख देते हैं, तो y बराबर यानी a बराबर हो जाएगा 4 और b बराबर हो जाएगा 8। इसमें c का वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, तो c बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब देखते रहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखेंगे अल्फा का मान यहाँ पर 0 है और बीटा के मान -2 बराबर, अब देखेंगे b का मान यहाँ पर 8 है, ठीक है ना। तो 8 और a का मान कितना है, तो 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है ना। तो भाग लगाएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस और -2 बराबर हो जाएगा -2। ये देखते रहेंगे मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल बराबर होगी। आप देखेंगे हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब देखते हैं इसका फार्मूला बनता है c/a, ठीक है ना। अल्फा के मान यहाँ पर 0 है और बीटा के मान -2, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे c बराबर, c के मान यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे और a का मान 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब देखते रहेंगे 0 बराबर 0, यह शून्यकों का गुणनफल निकल गया। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 1 के 2 नंबर सवाल है x² - 6x + 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो s² से पहले वाला को हम a नाम रखते हैं, ठीक है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे पहले कोई अंक नहीं यानी 1 हो सकता है। यहाँ देखेंगे ax यानी x से पहले -6 है तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा -6 और c बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे, अब हमको क्या करना है,
ए से सी में गुना करेंगे, ठीक है ना। ए से सी में गुना करके ये बीच वाला का वैल्यू निकालना है। तो ए से स्क्वायर से पहले ए है और सी का मान 5 है, तो हम 5 का गुणनखंड करेंगे। इसको 2 पार्ट बना के हमको -6 लाना है, ठीक है ना। इसमें 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे -5 और -1 करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। एस स्क्वायर -5x - x +5 बराबर 0। अब देखते हैं दोनों में हम कॉमन टर्म करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों में x से भाग लेगा, तो x और x कॉमन निकल गया तो x - 5 बन जाएगा। अब देखेंगे दोनों में 1 से भाग लगेगा, तो एक इसका कॉमन निकल गया तो x - 5 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे दोनों खाका बराबर है, तो x - 5 दोनों का कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस कॉमन निकल गया तो बच गया x - 1, तो x - 1 बराबर 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो x - 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5, ठीक है ना। x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका ये शून्यक निकल गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर शून्य कितना हो गया, 5 और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अल्फा है, तो अल्फा बराबर 5 हो जाएगा और बीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें शून्यकों एवं गुणांकों का बीच का जो संबंध स्थापित करना है वो हम आप लोगों को संबंध स्थापित करके बता देते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखेंगे अल्फा का वैल्यू 5 है और बीटा का वैल्यू 1 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे माइनस है और b का मान देखेंगे, यहाँ पर b का मान कितना है, तो b का -6 है, ठीक है ना। तो -6 हो जाएगा और a का मान देखेंगे, a बराबर 1 है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 6, देखेंगे इसका वैल्यू बराबर हो गया, ठीक है ना। अब निकालते हैं मूलों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला बनता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 5, बीटा का मान है 1, और देखेंगे यहाँ पर c का मान कितना है, तो 5 और a का मान 1 है, दोनों में गुना करेंगे तो 5 बराबर 5, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग को समझ में आता होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 1 के 3 नंबर सवाल है, तो 1 के 3 नंबर सवाल है y² - 3 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे फार्मूला है ए से स्क्वायर से पहले यहाँ पर a होता है ना, तो एक जगह पर कितना हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। b का मान नहीं है, यहाँ पर y² है तो न सिंगल y होनी चाहिए, यहाँ पर सिंगल y नहीं है, इसलिए b बराबर 0 हो जाएगा। c का मान दिया है -3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखते रहेंगे, अब गुणनखंड तोड़ना है, y² - 3 बराबर 0, y² बराबर ये -3 बराबर के बाद जाएगा तो प्लस बन जाएगा। आप देखते रहेंगे बराबर के पहले क्या है, तो स्क्वायर है, जब स्क्वायर तोड़ते हैं तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा और प्लस और माइनस में टूट जाएगा, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा √3 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे शून्यकों एवं गुणांकों को बीच जो संबंध स्थापित करना है हम उसको स्थापित करके बताएंगे। यहाँ पर लिख देंगे शून्यक बराबर कितना हो जाएगा, +3, यहाँ पर +3 और -3 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे। अब हमको सिद्ध करके लाना है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखेंगे अल्फा का मान यहाँ पर √3 है और बीटा का मान -√3 है। अब देखते रहेंगे ये माइनस जहाँ का तहाँ रह गया और b का मान देखेंगे, b का मान यहाँ पर 0 है और a का मान देखेंगे, a का मान 1 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे √3 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 बनेंगे, ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा तो 0 बराबर 0 हो गया। ये आपका शून्यकों का योगफल सिद्ध हो गया, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे मूलों का एक गुणनफल निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बनता है c/a। अब देखते रहेंगे
अल्फा का मान √3 है और बीटा के मान -√3 है। और देखेंगे सी का मान, यहाँ सी के मान है -3 और ए का वैल्यू देखेंगे 1 है, ठीक है ना। अब दोनों में गुना करेंगे तो प्लस और माइनस -3 बन जाएगा, -3। ये आपका मूलों का यानी शून्यकों का गुणांक सिद्ध हो गया। यह सवाल का जवाब आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 1 के 4 नंबर सवाल है। तो 1 के 4 नंबर में सवाल है कि 2x² + 5x + 3 = 0 होता है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, a² से पहले a है तो कितना होता है, a का मान हो जाएगा 2, x से पहले +5 है तो b बराबर हो जाएगा +5 और c के जगह पर 3 तो 3 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे 2a² + 5x + 3 बराबर 0। अब देखते रहे गुणनखंड तोड़ने का तरीका है कि a से c में हम गुना करते हैं। a से c में गुना करेंगे तो 3 दूना के 6 बन जाएगा। अब इसको 2 पार्ट बना के, इस 6 के 2 पार्ट बना के +5 लाना है तो 2 से इसमें आप गुणनखंड कर देंगे, 3 दूना के 6। अगर 2 में 3 जोड़ते हैं तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, या जोड़ेंगे तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। अब देखते रहेंगे 2s² + 3x + 2x + 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कॉमन टर्म, ये दोनों में कॉमन करेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिलेगा उसको लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे दोनों में मिलता है x, ठीक है। x पर पावर 2 है, x पर 1 पावर है तो 1 पावर निकल जाएगा तो बच जाएगा 2x + 3। सेम इसी प्रकार से ये दोनों में भाग लगेगा 1 से तो 1 कॉमन निकल जाएगा तो 2x + 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 2x + 3 2x + 3 दोनों में, तो दोनों में 2x + 3 कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा x + 1 बराबर 0 बन जाएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब इस जगह देखेंगे कि 2x + 3 बराबर 0, यानी 2x + 3 में भी 0 है और x + 1 में भी 0 है, ठीक है ना। तो 2x बराबर -3, इसलिए x बराबर -3/2 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर फिर है x + 1 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस बराबर के बाद जाएगा तो माइनस बन गया, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा -3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा -1। ये आपका शून्यक निकल गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखेंगे यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। अब मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला बनता है कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a। समझ में आ रहा है ना। अब देखते रहेंगे अल्फा का मान देखेंगे, अल्फा के मान है यहाँ पर -3/2 और बीटा के मान देखेंगे -1 है, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे माइनस हो गया। अब देखेंगे बी का मान देखेंगे, यहाँ पर बी के वैल्यू देखेंगे, बी का मान है 5, ठीक है ना। ए के वैल्यू देखेंगे यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर हम भिन्न के जोड़ या घटाव दोनों साथ साथ हम निकाल देते हैं। 2 का लघुत्तम 2 गया तो -3, ठीक है ना। तो ये -3 प्लस और माइनस ये 2 हो जाएगा तो -5/2 बराबर -5/2। ये आपका शून्यकों का जोड़ यानी शून्यकों का योगफल सिद्ध हो गया। अब हम आपको शून्यकों का गुणनफल सिद्ध करके बता देते हैं। तो होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। अब देखो अल्फा का मान है यहाँ पर -3/2 और बीटा के मान है -1 बराबर देखेंगे सी का वैल्यू, सी बराबर यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। ए बराबर यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए माइनस से माइनस प्लस हो गया तो 3/2 बराबर 3/2। ये आपका शून्यकों का गुणनफल यानी गुणांकों का मान निकल के आ गया। यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के
सवाल है कि उन द्विघात बहुपदों को लिखें जिनके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल निम्नलिखित है। यानी योगफल और गुणनफल निम्नलिखित दिया हुआ है जो सवाल नंबर 1 में है। अब सवाल नंबर 1 में है कि शून्यकों का योगफल 2 है और गुणनफल 1 है। अब देखते रहेंगे, फॉर्मूला बनता है कि द्विघात बहुपदों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनता है द्विघात बहुपद का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद से, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला बनता है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर जहाँ के तहाँ रह गया, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और अल्फा इंटू बीटा के मान 1 है, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एस स्क्वायर माइनस और प्लस में गुना करेंगे तो माइनस बनेगा, इधर 1 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0। यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब 2 के 2 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे योगफल कितना दिया हुआ है, तो मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है √3 और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/2। अब रह गया द्विघात बहुपदों का फॉर्मूला, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बनता है द्विघात बहुपद से, आप लोग गौर से समझेंगे, ठीक ना। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या बनता है, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 बनता है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान है √3 एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान है अल्फा इंटू बीटा के मान है 1/2 बराबर 0 बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भिन्न का जोड़ निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ 2 है तो 2 का लघुत्तम 2 निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 1। यहाँ देखते रहेंगे नीचे 2 है ना, तो तिरछा गुना करेंगे तो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 1 बराबर 0। यह आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 2 के 2 नंबर सवाल, 2 के 3 नंबर सवाल है। ये अल्फा प्लस बीटा का मान है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान है √3। अब देखेंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला देखते रहेंगे, तो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद से, इसका फॉर्मूला बनता है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाता है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के मान है 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा के मान है √3 बराबर 0 हो जाता है। अब 0 में किसी भी अंक से गुना करेंगे तो 0 आता है, एस स्क्वायर प्लस √3 बराबर 0। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 2 के 4 नंबर सवाल है। 2 के 4 नंबर सवाल है कि √7 यानी √7 -2/3 यानी ए अल्फा प्लस बीटा का मान है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है
√7 अल्फा इंटू बीटा का मान है 2/3। अब देखते रहेंगे, यहाँ से हम फॉर्मूला लिखते हैं द्विघात बहुपद से। अब देखते रहेंगे द्विघात बहुपद में फॉर्मूला है s² माइनस अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखते रहेंगे s² अल्फा प्लस बीटा का मान है √7x प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान है -2/3 बराबर 0 हो जाएगा। आप लोग समझ में आ रहा है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं s² ई माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो √7x। अब देखते रहेंगे प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, ये 2/3 बराबर 0 आ जाएगा। यह भी इनके जोड़ घटाव हो जाएगा साथ ही साथ में। अब देख सबके नीचे 1 है, 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 बन जाएगा। 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 से ऊपर में गुना करेंगे तो 3s² हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इस जगह 1 है, 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 आ जाएगा, 3 से ऊपर में गुना करेंगे तो 3√7x प्लस सॉरी या गलती लिखा गया इसको, फिर यहाँ पर हम माइनस हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे 3 में तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 3x² माइनस 3√7x माइनस 2। अब देखो तिरछा गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही सलामत समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 के 1 नंबर सवाल है। तो 3 के 1 नंबर में सवाल है कि नीचे दिए गए बहुपदों को योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। ये सवाल है। अब देखते रहेंगे s² से पहले वाला को a माना जाता है तो a बराबर हो जाएगा -7। अब देखिए प्लस 5x है तो x से पहले वाला को b मानते हैं तो b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब सवाल है मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखते रहेंगे a/b/a तो माइनस हो जाएगा, b का मान देखेंगे यहाँ पर 5 है और a का मान 7 है तो माइनस और माइनस मिलके ये प्लस बन जाएगा तो 5/7 ए आपका आंसर बन गया। ठीक है ना। अब मूलों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखते रहेंगे अल्फा इंटू बीटा तो c का मान देखेंगे यहाँ पर -4 है और a का मान -7 है तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। ये 4/7 ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 के 2 नंबर सवाल है। ठीक है ना। 3 के 2 नंबर में सवाल है, देखेंगे s² से पहले वाला को a लिखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 2। अब देखो प्लस bx यानी x से पहले वाला को b मानते हैं तो b बराबर हो जाएगा 8 और c की जगह पर कितना है 2 है। ठीक है ना। c की जगह पर 2 है। अब हमको निकालना है शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल। अब देखते रहेंगे शून्यकों का योगफल के लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है ना। अब हो जाएगा यहाँ पर माइनस और b का मान है यहाँ पर 8 है, बटला हो जाएगा यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे 4 दूनी 8 बन जाएगा -4 आपका आंसर ए बन के तैयारी हो गया। ठीक है ना। अब मूलों का योगफल है तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब देखते हैं कि c का मान यहाँ पर 2 है और a के मान 2 है, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ये भी आपका बन के सवाल का जवाब तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 का 3 नंबर का सवाल है। s² से पहले वाला को a मानते हैं तो a बराबर हो जाएगा 3। अब देखते हैं यहाँ पर b है तो b का मान कितना है तो -7 है तो b बराबर हो जाएगा -7 और c की जगह पर
5 है। अब हमको मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखते हैं कि बी का मान कितना है, तो -7 है और ए के मान 3 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस 7/3, एक आंसर ए बन गया। और मूलों का हमको निकालना है गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला बनता है सी बटा ए। तो देखते रहेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी के मान 5 है और ए के मान 3 है। ए आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 4 के 1 नंबर सवाल है। तो 4 के 1 नंबर सवाल है कि उन द्विघात बहुपदों को लिखे जिनके शून्यक निम्नलिखित है, यानी अल्फा का मान 2 है और बीटा के मान -6 है। लिख देंगे अल्फा बराबर 2 और बीटा यहाँ पर लिख देते हैं बीटा बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो अल्फा के मान है 2 और बीटा के मान है -6। 2 हो जाएगा तो प्लस और माइनस माइनस यानी यहाँ पर लिख देंगे 2 - 6 बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा के मान 2 है और बीटा के -6 यानी प्लस और माइनस माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इस जगह लिख देते हैं। यहाँ लिखा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कर। अब आप देखते रहेंगे फॉर्मूला बनता है द्विघात बहुपद से। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बनता है s² माइनस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे s² अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है -4, ठीक है ना। -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -12 बराबर 0, ठीक है ना। s² माइनस और माइनस प्लस 4x प्लस और माइनस माइनस बराबर 0। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा।